अभी हम लोगों ने समझा कि कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल इसके बेस्ड पे देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को देखेंगे, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखेंगे और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। और मेरे भाई इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, किसी का भी साइड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो मजा आएगा भाई। ठीक है, अभी देखना, अभी आपने क्या किया, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोज आप गिफ्ट पैक करवाया, और गिफ्ट पैक करवाने के लिए ना आपने मतलब कि एक उसके लिए फोटो फ्रेम बनवाया। क्या बनवाया? फोटो फ्रेम, जो क्या था, रेक्टेंगल के शेप में था। तो फोटो को आप फ्रेम में करवाना था आपको, तो आपको कितना उसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए था। तो उसने लेंथ और ब्रेथ को मेजर किया और उसको क्या किया, फ्रेम में फिट कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम फोटो में तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे को फ्रेम में डालेंगे, नहीं, फ्रेम तो साइड साइड होगा, बाकी ग्लास होंगे। तो उसने एरिया निकाला होगा कि ग्लास कितने में लगना है, और साइड निकाला होगा कि बॉर्डर फ्रेम कितने में लगना है। ठीक है, तो अभी आप समझेंगे यहाँ पे कि आपने जो एल्बम जो फोटोग्राफ को आप फ्रेम में करवाने गए थे वो किस शेप में था मेरे भाई? तो रेक्टेंगल के शेप में। किस शेप में? रेक्टेंगल के शेप में। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में था, जिसका कि आपको यह कैसा शेप में था? तो रेक्टेंगुलर शेप में। यह रेक्टेंगुलर शेप में था, तो जिसमें कि आपको ये दिया गया है चलो हम इसको 2.5 मीटर मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं 1.5 मीटर। सर ये और ये क्या है? तो मेरे भाई ये हमारा लेंथ था और ये हमारा ब्रेथ था। ये हमारा लेंथ था और ये हमारा ब्रेथ। तो इसमें जो हमें गिवन है, एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे, इसमें हमें गिवन क्या क्या है? तो गिवन हमें क्या है? लेंथ दिया हुआ है 2.5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है मेरे भाई 1.5 मीटर। ठीक है, अब आपने अभी जस्ट पढ़ा था फॉर्मूला में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सर इसका आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा? 2.5। ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5। भाई आपको अभी देने जाना है तो खुशी तो होगी। तो आप इसी खुशी में जो फ्रेम बनवाने गए, तो आपने फ्रेम इस बॉर्डर का निकलवाया, ये फ्रेम था आपका। आप इस फ्रेम का कॉस्ट उनसे पूछा था। ठीक है, तो पहले उसने क्या कहा? पेरीमीटर निकाल के इसका बताओ, फिर हम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, तो उसने पूछा कि टोटल लेंथ क्या होगा बॉर्डर साइड का। तो बॉर्डर साइड का जब लेंथ निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला क्या यूज किया? हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे POR इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो मेरे भाई लेंथ 2 इंटू लेंथ कितना गिवन है आपको? 2.5 मीटर। ब्रेथ कितना गिवन है मेरे भाई? 1.5 मीटर। तो कुछ डिस्टर्बेंस आ गए थे भाई, इसीलिए रुक गया था। ठीक है, चलो बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले सर क्या हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे? नहीं भाई, ये 2 जो है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन सबसे पहले जब आप बोर्ड मास को पढ़े होंगे ना, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर में होता है ना, तो सबसे पहले हम सारे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2.5 में 1.5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर? 5 में 5 ऐड करोगे आपका 0 होगा, और 2 में 1 ऐड करोगे आपका क्या हो जाएगा? 3। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4.0, इट मीन्स 4 और मीटर। ठीक है, अब ये हमारा 4 मीटर आया। 4.0 का मतलब हो गया 4 मीटर। सर इस 4.0 में से अब हम
क्या कर देते हैं, 0.0 को हटा देते हैं, कितना मीटर बचा मेरे भाई, 4 मीटर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर इसका आंसर। और ये क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकला मेरे भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेम अब हम देखेंगे किसको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में आपको बोला गया कि एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या बोला गया कि आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें स्क्वायर का एक साइड आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8 मीटर। क्या दिया गया है, 8 मीटर। तो सर जब एक साइड मुझे दे दिया गया है 8 मीटर और हमें इसके प्रॉपर्टी से पता है कि गुण से पता है कि स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल। फॉर्मूला भी आपने अभी जस्ट पढ़ा। तो इसके एग्जाम्पल को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका गिवन क्या है, गिवन आपको है कि साइड जो है दिया हुआ है आपको, साइड इज इक्वल टू 8 मीटर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो आप 4 इंटू में साइड क्या है, 8 मीटर। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 32 मीटर। ऐसे भी आप जोड़ोगे 8 मीटर प्लस 8 मीटर 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32। तो ये 32 मीटर निकल के आ गया। अब मेरे भाई आपके पास एक ट्रायंगल फिर से दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। सपोज आपने एक पार्क बनवाया और वो कैसा है, ट्रायंगुलर पार्क है। कैसा है मेरे भाई, ट्रायंगुलर पार्क है। अब ट्रायंगुलर का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज के आकार का। कैसा हो गया, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के आकार का, ठीक है। आपने जो यहाँ पे पार्क बनवाया वो कैसा है, आपका पार्क ट्रायंगुलर है। और ट्रायंगुलर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई, जानते हो कि इसके जो सभी साइड्स है ना इक्वल है। सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। सपोज ये भी आपका 120 है, एक साइड आपको दे दिया था 120 मीटर। तो ऑल साइड्स अगर इक्वल बोल दिया गया है तो इट मीन्स कि सभी साइड इसके क्या है, आपको इक्वल हैं, 120 के हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसका मेरे भाई, पेरीमीटर फाइंड करना। इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर, जितने ये जो तीनों साइड्स आप दिख रहा है आपको, इसको यहां से तोड़ दो, अभी पूरा सीधा कर दो तो कितना लेंथ होगा, ठीक है। अब गिवन आपको है इसमें गिवन आपको क्या है कि ऑल साइड्स आर जो है इक्वल है। गिवन आपको ऑल साइड्स आर इक्वल और साइड इज इक्वल टू क्या दिया गया है, वन साइड इज इक्वल टू दिया गया है 120 मीटर। इट मीन्स ऑल साइड। अब मेरे भाई यहाँ पे आप देखो कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, मतलब समबाहु त्रिभुज होगा ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जब भी इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जाएंगे तो या तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स तो पढ़े ही है, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं टोटल आपने 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स के और ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप्स के। तो आप जब इस इक्विलेटरल आ जाएगा ना, इसमें क्या है कि ऑल साइड क्या है इसका बराबर है, सभी साइड क्या है बराबर है। भाई जब सभी साइड बराबर हो ना तो इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं थे 3 इंटू साइड। सर आपने 3 इंटू साइड क्यों लिखा, 3 इंटू साइड हमने इसीलिए लिखा मेरे भाई कि सम ऑफ ऑल साइड जब करने जाओगे तो इससे पहले भी एग्जांपल में समझे थे कि 2 + 2 + 2 + 2, अगर किसी नंबर को बार बार जोड़ रहे हैं ना तो कितने बार जोड़ रहे हैं उसके टर्म्स को काउंट करो और उतने नंबर को लिख करके जिस नंबर को आप एड ऑन कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने यहाँ पे 120 को कितने बार जोड़ा, तो 3 बार, तो इसीलिए हमने लिखा 3 इंटू साइड्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू साइड्स, इट मीन्स 120 मीटर। तो भाई नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36 और उस पर 10 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 360 मीटर। 12 तिया 36 पड़ा होगा, 12 तिया 36, 360 मीटर, ठीक है।
तो आपने क्या फाइंड कर लिया, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, तीनों का आपने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। यहां पे आप दूसरा भी यूज कर सकते थे कि सम ऑफ ऑल साइड भी करेंगे, तो एज इट इज आएगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स आप जब करने जाएंगे तो यहाँ पे आप करेंगे 120 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 120 मीटर, तो आपको फिर भी आंसर यही आएगा 360 मीटर। तो भाई आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ये कब यूज करेंगे 3 इंटू साइड्स, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो तब। ठीक है मेरे भाई, मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। अब मेरे भाई जब आपको पेरीमीटर दिया गया हो, ठीक है, इन तीनों शेप में पेरीमीटर दिया गया हो, यहां पे आपको दो साइड दिया गया हो और एक साइड फाइंड करने को बोल दिया जाए, यहां पे आपको पेरीमीटर दे दिया गया हो, साइड फाइंड करने को बोल दिया जाए, यहां पे आपको या तो लेंथ दे दिया गया हो या तो ब्रेथ दे दिया गया हो और पेरीमीटर दे दिया गया हो, अब बोला जाए कि या तो लेंथ फाइंड करो या तो ब्रेथ फाइंड करो। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना है, जब पेरीमीटर गिवन है ना, क्या गिवन है अपन को, पेरीमीटर गिवन है, तो जब भाई अपन को पेरीमीटर गिवन है ना, तो पेरीमीटर रखेंगे, फॉर्मूला जो दिया है उसी से निकालो, जो दिया है उसी से निकालो। तो दिया यहाँ पे पेरीमीटर है, ठीक है, दिया क्या है, पेरीमीटर है, तो निकालना भी किससे है, पेरीमीटर से। किससे मेरे भाई, पेरीमीटर से। ठीक है, तो चलो अब सीखते हैं कि साइड को कैसे फाइंड करना है। अब साइड में इसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ साइड ही होता है। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा सा लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें अब हम फाइंड क्या करके देखेंगे कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हेन पेरीमीटर इज गिवन। जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड। तो फाइंड यहां पे लिखेंगे फाइंडिंग साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंडिंग साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन, कब, व्हेन का मतलब जब पेरीमीटर इज गिवन, जब परिमाप दिया हो, पेरीमीटर इज गिवन, जब परिमाप क्या हो मेरे भाई, दिया हुआ हो, क्या हो, परिमाप दिया हुआ हो। क्षेत्रफल जब आपको, अरे मैं क्षेत्रफल का नाम लिया तो क्षेत्रफल नहीं, आप परिमाप पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो अब आप साइड फाइंड करोगे। तो मेरे भाई अब ये फिर से आपके लिए मैंने एक, हमेशा मेरे भाई कोशिश करना डायमेंशन के थ्रू समझने के लिए, ठीक है, और हमेशा डायमेंशन बनाने की कोशिश करना। डायमेंशन आपको चीजों को आसान कर देगा, बहुत ही आप आसानी से समझ पाएंगे जब डायमेंशन मेरे भाई आपको अच्छे से बनाने के लिए आ जाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलो तो आप जब इसका क्या निकालेंगे मेरे भाई, क्या निकालेंगे, साइड। सर इसका पेरीमीटर गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन क्या है, तो पेरीमीटर आपको इसका दिया गया है 120 मीटर। क्या दिया गया है मेरे भाई, 120 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना। साइड को हम ए मान लेते हैं, ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ए फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से दिया जा सकता है, if the perimeter of a square is 120 centimeter, so find the side of the square। ठीक है, यदि वर्ग का परिमाप 120 मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, तो इस केस में हमें सॉल्यूशन, जब हम इसको करने जाएंगे मेरे भाई, जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला किसका पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, बस जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर लिखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। गिवन जो जो जहां पे है उसको रख दो मेरे भाई,
तो POS का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलो यहाँ पे भी हम POS लिख देते हैं, ये POS का फॉर्मूला था, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हमने POR में पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है मेरे भाई, 120 मीटर। 4 इंटू साइड को A माना था तो चलो A लिख देते हैं। सर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे, 4 यहाँ पे मेरे भाई A के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इसको जब हम किस साइड में ले जाएंगे, LHS साइड में। जब बीच में इक्वल टू का सिंबल हो तो मेरे भाई एक साइड क्या होता है LHS और दूसरा साइड RHS। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये राइट हैंड साइड है, मेरा राइट हैंड जो है इक्वल टू के बाद है तो राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये 120 को एज इट इज रखो, मीटर को एज इट इज रखो। ये 4 भाई मल्टीप्लाई में इसको हमेशा LHS साइड में लाओगे तो मल्टीप्लाई में जो रहेगा LHS साइड से, सॉरी RHS से LHS में लाओगे तो ये डिवाइड फॉर्म में चला गया, इक्वल टू में क्या आ गया A, बिकॉज दोनों साइड के टर्म्स को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 4 से देखेंगे कि ये नंबर कट रहा है तो 4 के टेबल में देखो, सबसे पहले वैसे स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करना अगर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट काट सकते हैं अगर आ रहा है तो, ठीक है। तो 4 के टेबल में 12 आ रहा है, कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो 4 3 जा 12 और 4 0 जा 0। सर मीटर कटेगा, नहीं कटेगा बिकॉज मीटर यहाँ पे नहीं है। तो ये आ गया हमारा 30 मीटर इक्वल टू A। क्या निकल के आया, A क्या था हमारा, साइड। तो यहाँ पे हमारा लिख देंगे हेंस, या इसीलिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये जो वाट का साइन लगा हुआ था, अब इस वाट को हटा करके क्या लिख दोगे 30। ये कितना निकल के आ गया आपका 30 मीटर। भाई यूनिट हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप साइड फाइंड करोगे तो मीटर में आएगा, ठीक है। कभी भी साइड फाइंड करोगे तो जो यूनिट गिवन है उसी यूनिट में आएगा। पेरीमीटर फाइंड करोगे जो यूनिट गिवन है उसी यूनिट में आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहाँ पे पहले हम लोग सीखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू फाइंडिंग साइड, इसमें भी क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्या, फाइंडिंग साइड ऑफ रेक्टेंगल when what is given मेरे भाई, पेरीमीटर इज गिवन। अब यहाँ पे जब बहुत बच्चे कहेंगे क्या सर आपने यहाँ पे साइड लिख दिया। अरे मेरे भाई साइड में लेंथ और ब्रेथ दोनों होंगे, ठीक है। या तो हमें लेंथ पूछा जाएगा या तो हमें क्या पूछा जाएगा, ब्रेथ। तो यहाँ पे इसके साइड में S बराबर करके लिख लेना लेंथ और ब्रेथ। या तो लेंथ आपको दिया होगा या तो ब्रेथ दिया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करके समझते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फिर से हम एक डायमेंशन ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार होगा, हम उसको आपको अभी पढ़ के बताते हैं आपका क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो भाई बहुत तरीके के होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल सा बेसिक सा, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है ना उसको करने के लिए सिखा रहे भाई। ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को नहीं आ रहा होगा भाई, बहुत को बहुत अच्छे से आ रहा होगा, लेकिन ये उसके लिए भी है जो नहीं जान रहे हो ना भाई, कभी नहीं पढ़े हो ना, जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे अगर प्रैक्टिस 10 बार करते हो तो। अब भाई यहाँ पे दिया गया है कि यह एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में आपको फाइंड क्या करना है मेरे भाई, लेंथ। ये L इक्वल टू वाट दिया गया है, L इक्वल टू क्या दिया गया है, वाट दिया गया है। B इक्वल टू आपका दिया गया है मेरे भाई 20 मीटर। B इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 20 मीटर। और आपको बोला गया है कि पेरीमीटर आपका दिया गया है मेरे भाई, कितना जानते हो, 120 मीटर, 120 मीटर। अब तो अपने को क्या फाइंड करना है मेरे भाई, अपने को क्या फाइंड करना है, लेंथ। क्या फाइंड करना है, लेंथ।
जो दिया गया है उसी के फॉर्मूले से निकालना है, हमेशा अपने जहन में बैठा लो, जो दिया गया है उसी के फॉर्मूले से निकालना है। क्या दिया गया आपको? पेरीमीटर। चलो, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, होता है मेरे भाई। चलो, आपको दिया क्या गया है? लेंथ दिया गया है? नहीं दिया गया है। ब्रेथ दिया गया है? दिया गया है। जो दिया गया उसको पहले रख दो, लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ कितना है मेरे भाई? 20 मीटर। ठीक है, POR पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया है 120 मीटर। ठीक है, चलो अब आप यहां पे क्या करेंगे, ये आपका दोनों नंबर के साथ किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो आप या तो इंडिविजुअल इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, अभी 2 दोनों के साथ किस में फॉर्म में है? मल्टीप्लाई में। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई फॉर्म को उठा के लेकर अपोजिट साइड में आते हैं तो ये इधर किस फॉर्म में चला जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ पे बचेगा क्या? लेंथ प्लस 20 मीटर। ठीक है, लेंथ प्लस 20 मीटर। ठीक है मेरे भाई, अब जब आप इसको काटेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 2 जा 120 होता। आपका ये 60 मीटर इज इक्वल टू L प्लस 20 मीटर आएगा। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि ये 20 जो है प्लस में है, हम इसको LHS के साइड में जब लाएंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड जब लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे क्या मेरे भाई? L। तो L इज इक्वल टू आपका, इसीलिए L इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 60 माइनस 20 करोगे तो 40 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर। ठीक है, आपको या तो ब्रेथ दिया गया होगा, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद कर लिया ना, इसी से आप लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल लेंगे। यहाँ पे यही होता, आपको ये लेंथ रख दिया जाता 40 और ये ब्रेथ नहीं दिया जाता, पेरीमीटर दिया जाता, तो भी एज इट इज आपको फाइंड इसी तरह से करना था। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे इस ट्रायंगल में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये ट्रायंगल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इसमें भी जब आप साइड फाइंड करने जाएंगे ना, जब आप इसमें क्या फाइंड करने जाएंगे? साइड फाइंड करने जाएंगे, तो साइड फाइंड करते समय आपको सपोज 2 साइड दे दिया गया और एक साइड आपसे पूछ लिया गया, और पेरीमीटर भी उसका दे दिया गया। ठीक है, चलो समझते हैं। यह एक ट्रायंगल है। ठीक है, यह एक क्या है मेरे भाई? ट्रायंगल है। ठीक है, यह एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 10 सेंटीमीटर, और इसका जो आपको पेरीमीटर दिया गया है ना, पेरीमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भाई 40 सेंटीमीटर लिखते हैं थोड़ा सा ना, ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है मिसिंग साइड, और मिसिंग साइड ये है। ठीक है, चलो इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, तो A और B दिया गया है और C फाइंड करना है। ट्रायंगल कोई भी शेप जो 3 साइड से क्लोज शेप होता है, बंद आकृति होती है, उसी को ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 2 साइड इक्वल है, तो जब आपने अभी क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड करने जाओगे तो इट मींस A प्लस B प्लस C करोगे। आपको पेरीमीटर दिया गया है किसका? आपने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लिखेंगे POT शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, POT पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है? 40 मीटर। A कितना है? 10 सेंटीमीटर। B कितना है? 10 सेंटीमीटर। और C कितना है? सर कुछ नहीं, C के जगह पे C लिखो। और मेरे भाई यहाँ पे 40 मीटर। अब देखो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। भाई जोड़ रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस 20 को यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लस
ये सी एज इट इज रहेगा। अब सी को एज इट इज यही रहने दो, और 20 आपका प्लस में है, अपोजिट साइड में लाओगे तो माइनस में, तो 40 यहाँ पे मेरे भाई सेंटीमीटर है, हमने मीटर लिख दिया गलती से, ठीक है, आप सेंटीमीटर कर देना इसको, सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर प्लस इज इक्वल टू सी बचेगा, तो सी बराबर आपका आ जाएगा 40 में से 20 माइनस करोगे, आपका आ जाएगा सी बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो होप मेरे भाई कैसे आप साइड फाइंड आउट करोगे इस तीनों डायग्राम का पेरीमीटर के केस में आपको चीजें समझ में आई होगी। अब आप अपने बुक से क्वेश्चन लगाएंगे और इसके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप देखो भाई ऐसा नहीं है कि आपके बुक में ही क्वेश्चन ऐसा दिया हो, आप अपने से क्वेश्चन को बना सकते हैं और क्वेश्चंस के बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही भाई पूरा डिटेल वीडियो जिसको आप कहते हो, बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो आप इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से रिवाइज करके आना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे कि जब हमें एरिया दिया गया हो तब हम कैसे फाइंड करेंगे इसका साइड, तो उसको हम लोग समझेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना आप प्रैक्टिस करके आएंगे। और आपको इसमें एक चीज भाई बता दे कि यहाँ पे जैसे आपने सब में क्या फाइंड किया, साइड फाइंड किया, ठीक है। अब आपको ये साइड जो है ना, याद रखना, गलती कहाँ करवा देंगे जानते हो? सपोज ये आपका पेरीमीटर दे दिया गया है मीटर में और आपका लेंथ दे दिया गया है सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, पेरीमीटर दिया गया है मीटर में, लेंथ दे दिया गया है सेंटीमीटर में, और आपसे पूछ दिया गया है कि ब्रेथ फाइंड करो। तो भाई जब ये पेरीमीटर किसमें है, मीटर में, लेंथ किसमें है, मीटर सेंटीमीटर में, तो पहले तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना। या तो आप इसको बदल लो सेंटीमीटर में, या तो आप इसको बदल लो मीटर में, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आपने देखा ये मीटर में था, ये मीटर में था, हमने इसीलिए इसको प्लस करके निकाल दिया। अगर यहाँ पे ये आपको सेंटीमीटर में होता, ये आपको मीटर में होता, इट मीन्स लेंथ आपको मीटर में होता और ब्रेथ आपको सेंटीमीटर में होता, तो पहले भाई दोनों यूनिट को सेम करना हमेशा, ठीक है, तब इसका क्या निकाल पाओगे आप सही से, पेरीमीटर या साइड, ठीक है। इन चीजों को बस ध्यान में रखना। अगर यूनिट सेम ना हो तो यूनिट को पहले सेम करो, फिर उसका जो भी बोला जा रहा है निकालना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।